संभाला, है ना। हर कामों में परमेश्वर ने अनुग्रह किया। दोबारा मिलने में मेरे को हमेशा ये खुशी रहती है, अपने लोगों से बार बार मिलते रहूं। हाँ, कभी मैं बीच में वहाँ आऊँगा तभी भी खुश रहता हूँ, फिर यहाँ आते हैं तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। सिस्टर जी उस दिन बोल रही थी आप हमारे घर में आते तो हम बहुत खुश होते हैं। तो मतलब एक दूसरे से, एक परिवार है ना, परिवार के एक व्यक्ति से एक दो दिन भी नहीं मिलते तो हमें अजीब सा लगता है ना। इन्होंने उस दिन अचानक मेरे को फ़ोन किया सुबह सुबह, उन्होंने बोला आपसे बात करने का मन कर रहा है तो उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब हाँ, हमारे परिवार में कोई लोग हैं हमसे बात करना चाहते हैं, है ना। तो ये एक परिवार का एक उदाहरण है। हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को दुखी को हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे का खुशी को हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, मदद करते हैं, है ना। उनको एक दूसरे को उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है एक परिवार। ये भी हम एक कलीसिया है, ये भवन भी एक परिवार है। हम दूर दूर से हैं, है ना। आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, मेरा घर आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन परमेश्वर में हम कौन है, एक परिवार है ना। तो मैं इसलिए मैं विश्वास करता हूँ हमारे कलीसिया के नाम है विश्वास योद्धाओं का परिवार, ठीक है। फेथ वॉरियर्स फैमिली, मतलब विश्वास योद्धाओं का परिवार। हम क्या करते हैं, विश्वास से जीवन जीते हैं, ठीक है। तो आज का वचन जो है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीष। आज का वचन क्या है, आशीष। किसका आशीष, परमेश्वर का आशीष, ठीक है, या यहोवा का आशीष। हमारा परमेश्वर का नाम है यहोवा, ठीक है। तो परमेश्वर का आशीष, इस आशीष का वचन में हम एक तो अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम जो है शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक आशीष का सीरीज है, ब्लेसिंग सीरीज हम बोलेंगे इसको। हम एक दो अध्ययन करेंगे। आज जो है पहला बा है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, ये सारे संसार को बनाया, सारे मनुष्यों को बनाया, वो क्या चाहते हैं कि हम सब आशीषित रहें, ठीक है। ऊपर वाला कहते हैं ना, परमेश्वर जो है किसी को भी कभी भी तकलीफ में नहीं डालने वाला है। ये बात को आपको पक्का याद रखना है, ठीक है। तकलीफ लाने वाला, दुख लाने वाला शैतान है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को दुख देके उसको कुछ सिखाना नहीं चाहता है, दुख देके उनको सुधारना नहीं चाहता। वो हमेशा उनको प्रेम करता है, ठीक है। वो दंड देता है। अब लोग बोलते हैं दंड देता है मतलब ये दुनिया के लोग दंड देते हैं, वैसा नहीं है। परमेश्वर का शिक्षा देना, परमेश्वर को लोगों को संभालने का तरीका अलग है। हमारे माता पिता हमें डंडा मार के क्या करते हैं, सुधारते हैं। परमेश्वर हमें डंडा मार के नहीं सुधारता, वो अपने प्रेम से उनको क्या करता है, सुधारता है। वचन में लिखा गया है कि वो जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने क्या किया, अपने आप को दे दिया। किसके लिए, हमारे लिए, ठीक है। तो आज जो है एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 10 का 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22। धन यहोवा के आशीष से ही मिलता है, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, मिलता नहीं है मिलाता। धन जो है यहोवा का आशीष से मिलती है, ठीक है। हम सब लोग धन संपत्ति के लिए दौड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन धन संपत्ति जो है यहोवा का ओर से मिलती है। किसके ओर से, यहोवा का ओर से। वो भी किसके, यहोवा के आशीष से हमें मिलती है, ठीक है। तो हम आज आशीष क्या होता है, आपके नजर में, आपके भाषा में आशीष मतलब क्या है। अच्छा, ये व्यक्ति आशीषित है तो इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति का जीवन में आप क्या क्या देखते हैं। मैं आशीषित लगता हूं आपको, मतलब मैं आशीषित लगता हूं आपको, लगता हूं। तो मेरे जीवन में क्या क्या है मतलब सब कुछ है ना। आपके नजरिया से मेरे जीवन में सब कुछ है, तो मेरे नजरिया से आपका जीवन में भी सब कुछ है
ठीक है, तो मतलब आशीषित व्यक्ति वो होता है हर समय में वो मुस्कुरा सकता है। ठीक है, तो वो दुनिया के लोगों का अलग अलग परिभाषा है आशीष को, लेकिन परमेश्वर का वचन आशीष को क्या कहती है? तो परमेश्वर ने पहला मनुष्य के बनाया। ठीक है, वचन कहती है कि परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम और हवा, उनको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया, उनके नाक में सांस फूका तो वो जीवित मनुष्य हो गया। ठीक है, तो पहला मनुष्य को परमेश्वर ने बनाने के बाद पहला चीज जो परमेश्वर ने किया वो क्या है? नहीं नहीं, मनुष्य को बनाने के बाद, मनुष्य को बना दिया। हाँ, वचन कहती है परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। ठीक है, परमेश्वर ने क्या दिया उनको? आशीष दिया। ठीक है, आशीष कौन कौन दे सकता है, आशीष को हम एक दूसरे से कैसे प्राप्त करते हैं, वो सब आने वाले समय में हम बात करते हैं। मनुष्य भी आशीष देते हैं, है ना? अपने माता पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं? आशीष देते हैं। बुढ़ापा में तब मरने वाले होते हैं, तब जो उनको सेवा करता है उनको माता पिता क्या देते हैं? आशीष देते हैं। वो कोई पैसा नहीं होता, वो पैसा नहीं होता, लेकिन वो आशीष जो है जीवन के अंत तक आपको काम आता है। आपको दिखता नहीं है, लेकिन क्या आता है? वो काम आता है, उसे आशीष कहते हैं। कई बार लोग आशीष सोचते क्या है? पैसा, गाड़ी, घर। नहीं है, वो नहीं है, वो सब आशीष का एक भाग है। लेकिन सच में आशीष जो है एक क्या बोल सकते हैं, एक शब्द है जो हमसे ऊपर के लोग, है ना, हमसे बड़े, परमेश्वर तो हमसे बड़ा है, वो भी आशीष देता है, और हमसे बड़े हैं पद में, हाँ, पैसे में और उम्र में, जो बड़े होते हैं उस तरह से जो नीचा होता है उनको वो क्या करते हैं? आशीष देते हैं। ठीक है, वो उसे कहते हैं आशीष। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, वचन कहती है, आप पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 1 का 28, उत्पत्ति अध्याय 1 का 28 आप पढ़िए। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। 27 और 28 पढ़ो तो पता चलेगी। हाँ हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? अपने स्वरूप के अनुसार क्या किया? उत्पन्न किया। मनुष्य को परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर है वैसे ही मनुष्य को क्या किया? बनाया। ठीक है, उसके बाद हाँ, उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको क्या दिया? आशीष दी। हाँ, और उनसे कहा तुम फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हाँ, समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों, सारे जंतुओं पर तुम अधिकार रखो। ठीक है, पहली बात आपको याद रखना है, परमेश्वर पहले मनुष्य को क्या किया? आशीष किया। ठीक है, आशीर्वाद दिया। किसने? परमेश्वर ने। ठीक है, तो आज जो 4 बात हम देखेंगे इस वचन से, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, 4 बात। क्या क्या बात है? परमेश्वर ने उनको आशीष देके कहा तुम फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। 4 बात। ठीक है, एक जो है, एक फलवंत जीवन। क्या है? फलवंत जीवन। मतलब फलवंत जीवन मतलब ये होता है दूसरों का आशीष के कारण। हमारा जीवन इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि 4 दिन के लिए हम आए और चला जाए, वो हमारा मकसद नहीं है। इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा है हम दूसरों को आशीष का कारण बनाए। मतलब हमारा जीवन फलवंत हो। फलवंत हो मतलब क्या है? हमारा जीवन से ऐसा अच्छा गुण निकले, हाँ, उससे लोग आशीषित हो सके। ठीक है,
तो एक और वचन आप पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 5। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बोताई से फल फलता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक रिश्ता में रहें। वचन में लिखा है कि तुम मुझ में और मैं तुझ में बने रहूं तो तुम क्या हो सकते हो, फल ला सकते हो। तो हमारा जीवन फलवंत होना है, वो किसका इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है। वो हम आए जाएं ऐसा ना रहें, हम दूसरों को जीवन में आशीष के कारण बने। कैसे बनेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना चाहिए, है ना। तो हमसे ऊपर सबने जिसने हमें बनाया और इस पृथ्वी में रखा है, उसके साथ हमें क्या रखना चाहिए, रिश्ता रखना चाहिए। वो रिश्ता रखने के लिए ही हम क्या करते हैं, हर संडे हम ऐसे संगति करते हैं। 6 दिन तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन 7वां दिन हम क्या करते हैं, ऐसे आते हैं, है ना। सिस्टर जी भी बहुत बिजी रहती थी, मैंने बोला था 2 घंटे के लिए अपना काम छोड़ दो, जिसने आपको बनाया उनके लिए भी समय दो। अब 2 हफ्ते से आ रहे हैं। मतलब हम क्या किया, परमेश्वर ने हमें बनाया, हाँ, उनको हम क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। ये हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हमारा रिश्ता क्या है, वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। ठीक है, हम माता पिता बोलते हैं लेकिन हम बात ही नहीं करते हैं उनसे, तो उसका रिश्ता अच्छा रहता है, नहीं है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते तो माता पिता से बात नहीं करते हैं, है ना, फोन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, दूर रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, रिश्ता मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें अलग हो जाता है। वो अपने काम में चला जाता है, माता पिता भी अपने काम में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ इस रिश्ता में बने रहें। ठीक है, तो बने रहते हैं तो हमारे जीवन में क्या आ गया, परमेश्वर का गुण। बच्चे क्या करते हैं, मैं अपने पिता के जैसा बनूंगा, है ना। बच्चे का चाहत होता है, मेरा पिता मेरा हीरो है, मैं उनके जैसा बनूंगा, उनसे भी अच्छा बनूंगा, उनके लिए आशीष का कारण बनूंगा। ऐसे बच्चों का इच्छा होता है। तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उसके जैसा बने। ठीक है, तो एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों अध्याय 5 का चीज, फलवंत होना क्या है, हमारे जीवन से क्या आना चाहिए। गलातियों 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब हमारे जीवन में हम फलवंत होते हैं कब, हमारे जीवन में एक दूसरे का प्रेम होता, ठीक है, और हम क्या करते हैं, आनंद रहते हैं हर परिस्थिति में, है ना। पिछले हफ्ता मैंने बताया था, चिंता होना क्या है, पाप है। हम हर परिस्थिति में आनंद रहना है। कैसे आनंद रहेंगे, अपना चिंता उस पर छोड़ दो, परमेश्वर पर छोड़ दो, आप आनंद रहो। तो आप ही दुखी रहेंगे तो आपको पड़ोसी भी दुखी रह रहा है, ये व्यक्ति तो हमेशा दुखी रहता है तो आपको देख के दूसरों को क्या होना चाहिए, उत्साह मिलना चाहिए। आपका मुंह हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों से मिलना चाहिए। उसके बाद कहते धीरज, तुरंत गुस्सा होने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, धीरज धरना चाहिए। कृपालु, आपका जीवन से लोगों को कृपा मिलना चाहिए, हाँ, भलाई करना चाहिए, बुराई कभी हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। विश्वास, उसके बाद नम्रता, हमें क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए हर परिस्थिति में। अरे मैं कुछ हूँ, हमारे गांव में तो हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो कर दूंगा ये कर दूंगा, ऐसे घमंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ है, उस पर हम घमंड कर सकते हैं, मेरे साथ परमेश्वर है, वो घमंड कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ हूँ नहीं है, हम परमेश्वर के नजर में हम कुछ भी नहीं है। वो हमारे बनाने वाला है, हम उससे बने हुए लोग हैं,
है ना। ये बातों को हमारे जीवन में हमें नजर आना चाहिए। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, फलवंत होना, पहली बात। दूसरी बात, फूलो और फलो, मतलब बढ़ जाओ, बढ़ना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़ते रहें हमारे जीवन में। किस में बढ़ते रहें, हर चीज में, प्रेम में, हाँ, आशीष में, स्वस्थ में, आर्थिक स्थिति में, सब हम क्या करते रहें, बढ़ते रहें। जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे हमें क्या करना है, बढ़ोतरी में बढ़ना है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये कलीसिया, ये एक परिवार है, ये परिवार भी क्या करना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो ये हमारा जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर का प्रेम को दूसरों को सिखाने को, दूसरों को बताने का किसका जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है। उनको बताना है, आपके पड़ोसी को, आपने लोगों को बताना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तभी तो हमारा परिवार बड़ा होगी। तो परमेश्वर का प्रेम को लोग जानते हैं, परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के साथ वो भी रिश्ता रहेंगे, तभी हम क्या करेंगे, फूलो फलो, इस पृथ्वी पर बढ़ेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह को अनुभव करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है इस पृथ्वी को अपने वश में लाना। क्या करना, इस पृथ्वी को वश में लाना। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया इस पृथ्वी पे राज करने के लिए, दो व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने 4 नदियां, एक बहुत बड़ा बगीचा, हाँ, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, उस बगीचा में रखा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके अधिकार को शैतान को दे दिया। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने जो अधिकार इनको दिया है, उनको किसको दे दिया, शैतान को दे दिया। उस वजह से सारा मानव जाति क्या आ गया, पाप में आ गया। तो परमेश्वर से सारे मानव जाति दूर हो गई थी। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसी वायदा में दोबारा क्या कर रहे हैं, जुड़ गए। ये आशीष जो है अभी हम अनुभव कर सकते हैं, हम इस पृथ्वी में फलवंत रह सकते हैं। दूसरों का आशीष के कारण हमें बनना चाहिए। इस पृथ्वी में हमारे परमेश्वर का प्रेम को हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग जगह में लेके आना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस पृथ्वी में बढ़ना चाहिए। मसीह के लोग इस पृथ्वी में पूरा रहना चाहिए, ताकि हम क्या करें, मसीह के लोग इस दुनिया में सबसे लोगों से, परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। लड़ाई करना मसीह का मकसद नहीं है। हम क्या करें, एक दूसरे के साथ प्रेम के रहें, हर जाति के लोगों के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ प्रेम से रहना, हर रंग के लोगों के साथ, हर देश के लोगों के साथ प्रेम में रहना, वो परमेश्वर सिखाता है। जंग लड़ना, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को ऊपर दिखाना, ये सब परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हर देश के लोग, हर जाति के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए रहें। इसलिए मैं इंडिया के एक कोने का हूं, आप दूसरे कोने के हो, मैं दक्षिण का हूं, आप उत्तर के हो। हाँ, हम दोनों एक जगह में मिलते हैं, क्या हमें जोड़ती है, क्या कारण है, हाँ, परमेश्वर का कारण है। हम उसका प्रेम की वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। क्या हम एक दूसरे के साथ मिलने से हमें कुछ मिलता है, नहीं है। लेकिन हमें क्या मिलता है, प्रेम मिलती है, एक संगति मिलती है, एक दूसरे के साथ रिश्ता बने रहता है, एक दूसरे के साथ हम मदद कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ताकि हम एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को उठाएं। तो परमेश्वर का आशीष ये है, आशीष ये है हम दूसरे का आशीष के कारण बन सकें, हमारे जीवन में कोई भी कमी ना हो। क्योंकि वचन भी कहती, क्या करती है, आशीष किसके ओर से आता है, यहोवा के ओर से आता है, और वो उसके साथ कोई भी दुखी को नहीं जोड़ता है। आजकल आप देखते हैं, थोड़ा बहुत किसी के पास पैसा आ गया तो लोग बोलते हैं, अरे इसने तो ऐसे ही कमाया होगा। हाँ, हम सोचते हैं ऐसे नहीं है। परमेश्वर लोगों को आशीष देता है, लेकिन उसको वो कैसा इस्तेमाल करता है वो अलग बात है। लेकिन आशीष कौन देता है, परमेश्वर देता है, उसके साथ दुखी कभी नहीं मिलाता, ठीक है। तो आज उसके बाद एक और बात है,
और परमेश्वर जो अद्भुत करने वाला है, क्या करने वाला है? अद्भुत करने वाला। यदि कोई उसके, वो केवल आशीष देने वाला नहीं है, लोगों को जीवन में अद्भुत भी करता है। जैसे कि कोई बीमारी में है तो आप उस पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते हैं, आप तुरंत उनको क्या मिलती है? चंगाई मिलती है। आपको आपका जीवन में बहुत तकलीफ में है या बहुत सारा उधार लेते हुए लोग परमेश्वर से आते हैं। हाँ, लोग उनको परेशान कर रहे होंगे, जिसने पैसा लिया उनको इंसल्ट कर रहे होंगे, उनको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन वो आते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक क्षण में उनको क्या करते हैं? छुटकारा देते हैं। तो ये सारे बात परमेश्वर के राज्य में है। लेकिन सच्चा आशीष क्या है? हम एक दूसरे के साथ प्रेम में रहें, एक दूसरे को मदद करें, परमेश्वर का प्रेम में क्या बढ़े? आगे बढ़े। और सबसे बड़ा आशीष जो है हमें कौन मिला? परमेश्वर मिला है ना। उसके साथ हम रिश्ता रखते हैं, रोज हम उससे क्या करते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे बीच में किसी का जरूरत नहीं है, अरे आप ये जाके उनसे बोलेगा, ऐसा नहीं है। आज सुबह उठ सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आपके शरीर में बीमारी रहित जीवन एक आशीष है। आपके जीवन में दुख रहित जीवन एक आशीष है। हाँ, आपका जीवन में पैसा का कमी ना पड़ना वो एक आशीष है। ये सब किसके ओर से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से। किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया है लेकिन उसके पास शांति नहीं है। वो सोच रहा है कल मरूंगा तो ये पैसा कौन लेके जाएगा? शांति नहीं है। गन लेके घूमता है, किसके लिए? अपने सुरक्षा के लिए। सरकार भी देती है, उसके पास करोड़ों रुपया है तो सरकार से वो बंदूक मांग सकता है। किस लिए बंदूक? अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, अपने पैसा की सुरक्षा के लिए। हाँ, पैसा है नहीं है तो उसको कौन छुएगा? पैसा है इसलिए वो अशांति से घूम रहा है, कौन कब मारेगा पता नहीं। लेकिन हम भले हमारे पास कम पैसा हो लेकिन हम क्या करते हैं? शांति के साथ। ऐसा नहीं कि मसीह के पास मसीह में आ गया तो पैसा नहीं होगा, पैसा होगा फिर भी शांति होगी। वो आशीष है। आशीष क्या है? पैसा भी होगा, शांति भी होगी। हालेलुया। ये आशीष है। आपके पास स्वच्छता भी होगी, परिवार कमी में शरीर में कोई कमी भी नहीं होगी, फिर भी आप क्या करेंगे? यहाँ आके आराधना करेंगे। हम ऐसा लोग नहीं होना चाहिए, चलो बीमारी है तो हम चलो यहाँ जाके प्रार्थना करवाएंगे, ठीक हो गया तो नहीं आएंगे। नहीं है, हम बीमारी नहीं रहे तब अच्छा रहें, तभी भी उसका आभारी रहेंगे। हाँ, हमारे पास सब कुछ है तभी भी हम उसके प्रति आभारी रहेंगे। हम कमी में नहीं रहे तभी भी हम उसके प्रति क्या रहेंगे? आभारी रहेंगे। वो उसका इच्छा है। तो आशीष क्या है? हमारे पास पैसा की कोई कमी ना हो, हमारे पास कभी बीमारी ना हो, कोई दुख संकट ना हो। ये है आशीष। यदि हम गलती से दुख संकट में भी पड़ जाते हैं, वचन कहती है यहोवा अपने लोगों को बचाता है। क्या करता है? बचाता है। यदि वो पड़ गए तो उनको क्या करता है? उठाता है, उनको बाहर निकालता है। ठीक है। परमेश्वर तो आपको गड्ढे में गिरना नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य बोला नहीं नहीं मैं तो गड्ढे में ही गिरूंगा। गिरने के बाद बोलेगा परमेश्वर मुझे उठा दो। फिर क्या करता है? वो अपने हाथ देता है, उठाता है। यह परमेश्वर का प्रेम है। तो परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को आशीष देता है। ठीक है। आप ये जानिए कि आप आशीषित है। आप पढ़िए एफिसियों अध्याय 1:3, ये लास्ट वचन है। एफिसियों अध्याय 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में, जो मसीह में है, उनको ऑलरेडी सारे आशीष दे चुके हैं।
लेकिन जितना परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा उतना हम उस आशीष को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। ऑलरेडी हमें आशीष दे चुके हैं। जैसा एक पिता ने बेटा को आशीष दे दिया। कैसे आशीष दे दिया? जीते रहो। आपको लगता है ये एक शब्द है, नहीं है, इसमें दम है। अब ये मत सोचना एक पिता एक बच्चे को बोल रहा है जीते रहो बेटा, ये नाम के लिए नहीं है, उसमें क्या है, एक सामर्थ्य है। इसके बारे में हम आने वाले सप्ताह में हम अध्ययन करेंगे। मतलब पिता का आशीष क्या है, परमेश्वर का आशीष कैसे मिलती है, किस किस द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हम तो आशीषित है प्रभु यीशु मसीह में। जितने ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको क्या कर दिया गया, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी गई है। ठीक है, दी गई है। उसको अनुभव कैसे करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, आने वाले समय में अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बात आपको पक्का पता होना चाहिए कि मैं आशीषित हूं। क्या पता होना चाहिए? मैं आशीषित हूं। कोई आशीषित और श्रापित रह सकता है क्या? हाँ, नहीं रह सकता। यदि परमेश्वर कहता है आप आशीषित है तो आप आशीषित है। आप ये मत सोचना है कि अरे कभी कभी श्राप भी हो जाता है। नहीं है, श्राप आपके परिवार में कभी नहीं होगा। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि चलो आज तुम्हारा श्राप है कल तुम्हारा आशीष है, ऐसा नहीं है। यदि कोई मसीह में है तो वो आशीषित है। हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए आप आशीषित हो। हाँ, आप आशीषित हो। हालेलुया। हाँ, ये बात यदि आपके मन में रहती है, मेरा प्रचार आज सफल हो गया। ठीक है, मैं ये बताने आया हूं कि आप श्रापित नहीं है, आप आशीषित है। हालेलुया। आपको श्राप नजर भी आ रहा हो, आपके मन में आपके लग रहा हो अरे मेरे परिवार में तो कोई श्राप होगा, फिर भी मैं कह रहा हूं आप श्रापित नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दिया। हमारे लिए वो श्राप बना ताकि हम क्या रहें, आशीषित रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सबको क्या किया, आशीष दिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, पिछले हफ्ता मैंने बोला था आपको चिंता नहीं करना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। इस बार मैं बता रहा हूं आप आशीषित है। आपका जीवन में कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। हाँ, कोई आपके लिए पत्ता लिख दिया, नींबू निचोड़ दिया, अंडा रख दिया, कोई भी आपके परिवार के विरोध में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। नींबू दे दिया तो नींबू निचोड़ के नींबू पानी पी लो। आपके परिवार के विरोध में अंडा रख दिया तो आमलेट बना दो, कुछ नहीं होगा। मैंने रोड में पड़े हुए कई सारे नींबू का नींबू पानी पिया हूं, अभी तक जिंदा हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम आशीषित है। कोई भी श्राप हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। इसे जानना जरूरी है। कभी भी कहीं भी नींबू देख लिया, आपको विश्वास है तो आप पी सकते हो। मेरे को तो विश्वास है, मैं कहीं भी नींबू पड़ा रहेगा, उसमें लाल रहे रंग रहे, मैं काट के नींबू जूस पी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हाँ फ्री में मिल रहा है। कोई लेगा भी नहीं, लेगा तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। हमारे गांव में तो ये भी कटा रहता है, तरबूज को काट के रखते हैं। हाँ, तो कद्दू को कभी काट के रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब दोस्त लोग हॉस्टल में रहते थे तो लेके जाते हैं, जहाँ जहाँ वो लाल का वो लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंदूर लगे रहता है, उसको हम काट के फेंक देते हैं और अच्छा से धो के कद्दू का सब्जी बना देते हैं। तो मतलब क्योंकि हमें ये विश्वास है कि हम आशीषित है, उसमें वो कुछ भी बना के रखें हमें वो छू नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर का वचन पर। वो कहती है कि आप आशीषित है। यदि आपको कहता है अरे तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे लिए वो लिख के रख दिया, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे लिए वो बना दिया, डरिए मत। हाँ, वो काट दिया, ये काट दिया, हाँ उसे भेज दिया, इसे भेज दिया, कोई डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आशीषित हो। हालेलुया। ठीक है, हम लोग खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया।
परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये बात को आप मन में रखिए, कोई भी आपको धोखा ना देने पाए। ये ना बोलें अरे तुम्हारे परिवार के विरोध में वो कर दिया, तुम्हारे परिवार बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई भी चिंता नहीं कीजिए, कोई भी शक्तियां आपके विरोध में काम नहीं कर सकती। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर को धन्यवाद है, परमेश्वर ने आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्ति प्रभु हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्ति हमारे जीवन में प्रबल नहीं होगी। प्रभु यीशु आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शक्ति कोई भी युक्ति परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए। है मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। है मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ, 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर, बोलिए मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा में मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा चारों तरफ, मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मुझको
खोल के बोलिए, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निसी भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 ओ यीशुआ। सब लोग अपने हाथ उठाकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निसी भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। आप परम प्रधान के छाया में हैं, आमेन, आप सर्वशक्तिमान के चरण में हैं, आमेन, आपके विरोध में कोई भी अंधेरा का कार्य, कोई भी आपके विरोध में कार्य नहीं कर सकता। आमेन, आपको लगता हो मेरे चारों ओर अंधेरा मेरे घिरा हुआ है, लेकिन आप डरना मत। आमेन, वचन कहती है, वो यहोवा जिसने हम सबको बनाया, वो हमारा भरोसा है। आमेन। क्या एक और बार हम गा सकते हैं? मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, हर परिस्थिति में यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा निसी भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। ये वायदा परमेश्वर का है, उसके वायदा कभी आपका जीवन में अधूरा नहीं रहेगा। यदि उसने आपका जीवन में वायदा किया है आपके परिवार को संभालने की, आपका जीवन में उन्नति लाने की, आपके जीवन में आशीष लाने की, यदि परमेश्वर ने आपको वायदा किया है, वो जरूर आपका जीवन में पूरा होगा। आमेन। I receive सब it लोग in थोड़े Jesus' देर name. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद है। परमेश्वर धन्यवाद, अपने मुंह खोल के बोलिए, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर आपने मुझे आशीषित किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। अपने मुंह खोल के बोलिए, परमेश्वर मैं आशीषित हूँ, मैं आप में आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे परिवार आशीष को अनुभव करेगी, मेरे परिवार तरफदारी को अनुभव करेगी, मेरे जीवन में मेरे परिवार में हम कमी को कभी महसूस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे प्रभु यीशु के धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हमारे पक्ष में धन्यवाद। प्रभु में हर एक आत्मिक ओ, परमेश्वर में हर एक आत्मिक सारा आदर, सारी महिमा मुझ में असंभव को करने वाला की सारी स्तुति, सारी प्रशंसा मुझ में स्थिर रहने वाला की, मेरे लिए कड़ा यीशु की, मेरा पक्ष लेने वाला यीशु ही, मेरे लिए खड़ा यीशु ही, मेरा पक्ष लेने वाला यीशु ही। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय में मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि
आपके शरीर में कोई दुर्बलता है, जिस जगह में आपका परेशानी है उस जगह में अपने हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आज इसी वक्त आपको छुटकारा देने वाला है। ये रोग दोबारा आपके शरीर में ना आने पाए, उसको अनुमति ना दें। वचन में लिखता है कि शैतान को सामना करो वो भागेगा, उसको डांटो वो भागेगा, आपके शरीर से वो निकलेगा, आपके शरीर में वो कार्य नहीं कर पाएगा। आप हाथ रख के मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि आज इस जगह में यदि किसी के शरीर में कोई दुर्बलता हो, कोई पिता परमेश्वर बीमारी हो, मैं इसी वक्त उसको डांटता हूँ, उसके शरीर से यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। वो दोबारा उस दुर्बलता को अपने शरीर में कभी ना जगह ना दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपने उनको छुटकारा किया, धन्यवाद। आपने उनको छुआ, धन्यवाद प्रभु जी। आपके सामर्थ्य को उन्होंने अनुभव किया, धन्यवाद। दोबारा उस दुर्बलता उनके शरीर को कभी ना छूने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने पिछले पूरा हफ्ता हमारे कामों में, हमारे सारे चीजों में आपने हमें अनुग्रह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए। परमेश्वर आने वाले पूरे हफ्ते उनके पढ़ने में आप अनुग्रह करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर श्वेता को आपने अच्छा मार्क लेने के लिए अनुग्रह किया। पिता परमेश्वर ऐसे ही पढ़ते हुए आपके राज्य में पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीष करने वाला उनको बनाइए। हर बच्चों को मैं आशीष देता हूँ, हर बच्चों को आपके वचन की आशीषों को घोषणा करता हूँ प्रभु जी। वो सर बनेंगे, पूछ नहीं परमेश्वर। जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां के लोगों को ये बच्चे आशीष के कारण बनेंगे। उनके शरीर में कोई भी कमियां नहीं होंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग कंपनी में नौकरियां करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके कामों में आप अनुग्रह करना प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर अपने बिजनेस करते हैं उसमें भी आप अनुग्रह करना प्रभु जी। कामों को बढ़ाने वाला वचन में लिखा गया है, धन संपत्ति यहोवा का आशीष से मिलती है। धन्यवाद आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस भवन के अंदर है, इस परिवार में है, मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति का जीवन में आपके आशीषों को अनुभव करने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में कभी श्राप को, दुष्ट के कार्य को जगह ना देने पाए प्रभु जी। पूरे हफ्ता संभालना, दोबारा आकर पिता परमेश्वर विशेष कर आज 2 लोग हमारे बीच में नया है, और एक अम्मा है, एक भाई साहब है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनको जीवन को आप अनुग्रह कीजिए। आने वाले समय में वो पूरे परिवार के साथ आने पाए प्रभु जी, मिलकर हम आपके नाम की महिमा करने पाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके वचन को नहीं जानते, आपके प्रेम को नहीं जानते हैं, बीमारी के साथ, दुखी के साथ कष्ट में है प्रभु जी। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया उनको भी आशीष के कारण बनने पाए प्रभु जी। आने वाले पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते को आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारे कामों में हर क्षेत्र में आप आशीष को अनुभव करने पाए। धन्यवाद, सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होते रहें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सबको जय मसीह की। एक दूसरे के साथ मिलिए। आज क्विज नहीं है, एक और हफ्ता मैं देता हूं आपको तैयारी करने के लिए। आने वाला हफ्ता पक्का होगा क्विज, ठीक है। एक और बात है, आज का सर्विस जो है पूरा लाइव में गया है, तो आप लोग अपने परिवार के लोगों को मतलब जिनको आप परमेश्वर का वचन को सुनाना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। आने वाले समय में हम हमेशा ऐसे लाइव में जाते रहेंगे, तो कि
हम केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं है, जहाँ जहाँ के लोग सुनते हैं हम उनके लिए भी आशीष के कारण बनेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।